नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 41 श्लोक लेते हैं। मादन्ति यत्रे मुख पद्म नीडे छंदा सुपर्ण ऋषियो विविक्ते यस्याघमर्षो दशरिद्वाराया पदम पदम तीर्थ पदा प्रपन्ना। तो अभी हम लोग जान रहे थे कि किस तरीके से जो है ऋषि मुनि जो हैं, कल हम लोगों ने जाना था कि उन परम पुरुष परमेश्वर जो भौतिक संसार के जीव हैं, कोई भी उन भगवान की बिना शरण लिए हुए इस संसार का मतलब कोई आनंद प्राप्त नहीं कर सकता भगवान की बिना शरण लिए हुए। तो अब आज के श्लोक में बता रहे हैं कि मृगंत यत्ते मुख पद्म नेड़े, यानी कि भगवान के चरण कमलों की जो शरण ऋषि मुनि लेते हैं वो कैसे आश्रय लेते हैं और कैसे वो इस पूरे जगत से निरासक्त हो जाते हैं, आसक्त नहीं रहते, उनका किसी भी चीज़ से, जगत की, भौतिक जगत की किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होता है। तो कह रहे हैं श्री भगवान के जो चरण कमल हैं स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के जो चरण कमल हैं उनमें भगवान के चरणों में सारे तीर्थ स्थल है। कैसे? देखो, गंगा मैया हैं जो सभी के पापों को नष्ट कर देती हैं। गंगा मैया में स्नान करने से, वो गंगा मैया भी भगवान के पैर के अंगूठे से ही निकली हुई हैं। जब जब बलि महाराज से भगवान ने नापा था, पहले पूरी धरती हो गई और सब पाताल तक सब नप गया कि तो फिर उसके बाद में जब दूसरा पग रखा आकाश के लिए, तो जैसे ही ऊपर उन्होंने पैर बढ़ाया तो ऊपर काड़व सागर में पैर के अंगूठे से छेद हो गया, तो उससे जो जल आया है उसका, तो वही गंगा मैया है। तो इस तरीके से भगवान के चरण कमलों सभी तीर्थ स्थल है। और निर्मल मन वाले जो महिषीगण होते हैं, तो देखो सारे जो वेद आए हैं वो कहाँ से आए हैं? सारे वेद भगवान से आए हैं, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, वो प्रकट हुई है। और जो सारे वेद हैं वो कहाँ ले जाते हैं हमें? भगवान की तरफ। वेदों का प्रयोजन है कि सारे जीवों के लिए, कि सारे जीव भक्ति में जो आ पाए उन वेदों को पढ़ के, उन वेदों को। तो ये है जीवात्मा के भगवत प्राप्ति का एक साधन है सारे वेद। तो और ऋषि कौन होते हैं? उन मंत्रों को जानने वाले होते हैं वेदों के। तो जीवात्मा के भगवत प्राप्ति, ताकि जीवात्मा बहुत आसानी से कर ले, इसीलिए ये जो वेद हैं, वेद प्रकट हुए। जैसे गंगा मैया प्रकट हुई, भगवान के चरण कमलों की शरण जो लेने वाले हैं वो कैसे ले पाते हैं? हर व्यक्ति भगवान का नाम जप तो नहीं कर सकता, हर व्यक्ति ना ही भगवान की नाम, रूप, गुण, यश, लीलाओं का वर्णन सुन सकता है या कर सकता है। जब किसी व्यक्ति के पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं, जब इस श्लोक के माध्यम से यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब किसी के पाप पूरे नष्ट हो जाते हैं, तब वो जो है भगवान की शरण, और भगवान के जो शरणागत होते हैं ऋषि मुनि, वो तो बिना भगवान के रह ही नहीं पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे मछली होती है ना, मछली कल्पना भी नहीं कर सकती कि बिना जल के वो रह पाए। ऐसे ही जो ऋषि मुनि होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण किए बिना, भगवान का नाम जप किए बिना नहीं रह सकते। तो वही बता रहे हैं इसमें अनुवाद में कि निर्मल मन वाले महिषीगण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर, यानी कि वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर, जो वेद होते हैं उन्हीं को पढ़कर, उन्हीं के सहारे से उनका सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। जैसे तो वो ऋषि मुनि है, वो क्या कहाँ किसकी खोज करते रहते? भगवान की हमेशा। तो जैसे पक्षी होता है ना, तो वो अपने घोंसले से सुबह उड़ के जाता है और अपना खाना पीना अपना जो भी करके शाम को फिर उसी घोंसले में आता है। ऐसे ही जो ऋषिगण होते हैं वो हमेशा हमेशा, ऐसा नहीं है। तो इससे क्या ज्ञात हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमने सुबह की पूजा कर ली और बस मेरा बहुत कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। तो मतलब निरंतर एक प्रयत्नशील रहना भगवान की
खोज में रहना, भगवान के स्मरण में रहना। तो उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पग पग पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य को उद्धार कर सकते हैं। गंगा में नहा के सारे पाप कर्म, जो ऐसा कहा जाता है ना कि गंगा में नहा के सारे पाप कर्म जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ जो परमहंस लोग होते हैं, परमहंस जो निरासक्त होते हैं इस जगत से उनका कोई, इस पूरे भौतिक जगत से उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है, ऐसे परमहंस की तुलना यहाँ पर उन राजहंसों से की जाती है जो कमल की पंखुड़ी में अपने घोंसले बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि कमल की ही पंखुड़ी में राजहंस घोंसला क्यों बनाते हैं? देखो, अपनी इस भौतिक जगत में जो एक सौंदर्यता के मामले में सबसे बढ़िया कमल के फूल को माना जाता है और ठंडक बहुत प्रदान करने वाला होता है। गर्मियों में कमल के पुष्प की माला अगर भगवान पे चढ़ी हुई मिल जाए, ये बहुत अच्छा भाग्य होता है। कभी धारण करो आप तो देख, बहुत ठंडक होती है उसमें। तो इस तरीके से कमल का पुष्प बहुत ठंडक प्रदान करने वाला होता है, बहुत सौंदर्य पूर्ण फूल होता है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। देखो आप, कितना सुंदर लगता है, सारे फूल देखो और कमल का फूल देखो। तो संसार की जो सबसे सुंदर वस्तु है वो पता है क्या है? सबसे अच्छी वस्तु क्या है? हम सब जीवात्माओं के लिए, हमारे लिए सबसे अच्छी श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता है। भगवत गीता भगवान के स्वयं मुख से निकली हुई जो भगवत गीता है, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। और भागवतम जो भगवान के ही चक्तावेश अवतार यानी कि श्रील व्यास देव ने लिखी है। भगवान के पूरी भागवतम में भगवान के रूप, गुण, यश, लीलाओं का वर्णन है। तो भगवत गीता और भागवतम हम जीवात्माओं के लिए इससे सुंदर कोई वस्तु नहीं है। जैसे कमल का पुष्प होता है ना सबसे सुंदर, वैसे ही। क्यों? क्योंकि उनमें स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान स्वयं ज्ञान अपने मुंह से, अपना गीता क्या है? पूरी भगवान से मुख से निकली हुई वाणी है भगवत गीता। तो उसी तरीके से जो परमहंस होते हैं, ऋषिगण होते हैं, मुनि होते हैं, परमहंस होते हैं, वो अपना घोंसला, जैसे राजहंस ना, मोर के पंख जो होते हैं, राजहंस कहाँ घोंसला बनाता है? सॉरी, मोर के नहीं, कमल की पंखुड़ियों में बनाते हैं, सबसे सुंदर होती है। उसी तरीके से जो परमहंस होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? भगवान के हम चरण कमलों में, वहीं पर उनका जो है अपना आश्रय मानते हैं भगवान के चरण कमलों को, और वह सदा उनके चरण कमलों की ही शरण खोजते रहते हैं। तो जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जा सकता है। और भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है? भगवान तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम किसकी शरण ग्रहण करेंगे? जब हम वैदिक शास्त्र यानी कि भगवत गीता है, भागवतम है, इसके द्वारा हम पहुंच सकते हैं। भगवत गीता, भागवतम, चूंकि श्री भगवान समस्त उद्भवों के आदि स्रोत हैं, उन्हीं से सब कुछ, जो भी कुछ निकला है भगवान से ही आया है सब कुछ, वही भगवान ही आदि स्रोत है। तो वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान की शरण उसी तरह से खोजता है जिस तरह से अपने घोंसले से दूर पक्षी जो है वो विश्राम करने के लिए फिर अपना घोंसला ढूंढता है कि अरे हमारा घोंसला कहाँ है, शाम को हम फिर उसमें आराम करेंगे जाके। हम लोग भी देखो, चाहे कहीं घूम आए जाके, चाहे कहीं कर आए, लेकिन हम लोगों को ना अपना घोंसला यानी कि अपना घर वो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। और सबसे रिलैक्स्ड हम कहीं भी होके आ जाएं, कितनी भी अच्छी जगह होके आ जाएं, सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कहाँ होता है? अपने घर में आनंद मिलता है। वैसे ही जो ऋषिगण होते हैं उनका आश्रय क्या है? उनका अंतिम आश्रय क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। और सारे जो वैदिक वेदों का ज्ञान है ये क्या बताता है? ये भगवान से ही जोड़ता है जीवात्माओं को। तो भगवत गीता देखिए आप, 15वां चैप्टर है, 15वें चैप्टर का 15वां ही श्लोक है। उसमें जो है कहा गया है, भगवान कह रहे हैं, वेदैश्च सर्वे हमेव वेद्या
तो जो हंस के समान है, हंस सदृश है, और सभी तरह से श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वे विभिन्न दर्शनों के विषय में तर्क करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते, वो तर्क नहीं करते हैं बेवजह। तो भगवान क्योंकि इतने दयालु होते हैं कि भगवान बहुत दयालु है हम जीवात्माओं के लिए। हम जीवात्माओं के लिए भगवान मतलब प्रयास करते रहते हैं कि जैसे कि हम जीवात्माएं जो है भटकी हुई जीवात्माएं हैं, तो उनके लिए भगवान का आश्रय हम लोग प्राप्त कर सके। तो पूरे ब्रह्मांड भर में गंगा नदी की जो विस्तारित कर दिया भगवान ने, तो इससे क्या है, हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके, हर व्यक्ति उसमें स्नान करके पग पग पर होने वाले जो पाप फलों से छुटकारा पा सके। देखो, एक तो ये बात है कि हम लोग गंगा नदी में स्नान करके भगवान ने ये दयालुता की है कि गंगा नदी को विस्तारित करके कि हम लोग उसमें नहा के अपने पापों के कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसका ये भी नहीं है कि उसका आश्रय लेकर कि चलो गंगा नदी में हम लोग नहाते रहे और अपने पाप कर्म या जो भी हैं वो विकर्म करते रहे। नहीं, ये भी यहाँ पर इसकी मनाही है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि हम चलो कर तो रहे पुण्य, तो बस जैसे सुबह उठ के हम लोगों ने मंगलाचरण आरती की, 16 माला नाम जप किया, और उसके बाद में जब ऑफिस के लिए निकले तो वहाँ पे चाहे जैसा काम करो, चाहे गरीबों को परेशान करो या कुछ भी करो, अपना अधर्म वाले कार्य करो, तो ऐसा नहीं होता है कि नाम के बल पे वो नहीं करना चाहिए। तो संसार में ऐसी अनेक नदियाँ हैं, गंगा नदी है, लेकिन ऐसी अनेक नदियाँ बह रही हैं जिसमें स्नान करने से ही इस चेतना के भाव जागृत हो उठता है। लेकिन ये ऐसी नदी है गंगा नदी कि उसमें केवल नहा लो, अपने आप ही भगवान की जो चेतना होती है उससे भर जाता है। और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। तो भारत में जो 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा उनमें क्या है, सबसे ज़्यादा पवित्र है। सबसे ज़्यादा जो 5 नदियों में गंगा नदी तथा श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य जाति के लिए दिव्य सुख के प्रमुख स्रोत हैं। और बुद्धिमान लोग भगवत धाम वापस जाने हेतु भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने भी इस बात की संस्तुति की है कि श्रीमद् भगवद गीता का थोड़ा सा भी ज्ञान और या गंगा जल का थोड़ा सा जो है जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता है। यहाँ पर देखो इस श्लोक में गंगा मैया की कितनी बड़ी वो बता दी है कि भौतिक जगत का कोई कार्य ना करके गंगा मैया में स्नान करके गंगा मैया के जल से और उस जल को थोड़ा सा पीने से मनुष्य के समाज में दंड से बचा जा सकता है। तो कहने का ये मतलब है गंगा मैया का जल रोज पीते रहो एक ढक्कन, तो उससे भी हमारा भयंकर से भयंकर जो हमारा पाप कर्म होगा जिससे हमें दंड मिलना चाहिए, तो वो दंड से, यमराज का दंड से भी बचा लेता है जो भगवान के लिए अच्छे कर्म हम करते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्ति के बल पर हम जो है कोई भी कार्य करते रहें, और बता रहे हैं कि जो ऋषिगण होते हैं वो हमेशा और हमेशा प्रतिपल भगवान के स्मरण में ही लगे रहते हैं। केवल ये नहीं है कि देखो हमने कर ली 16 माला, हो गई छुट्टी पूरे दिन के, उनके हर कार्य में हर समय भगवान का स्मरण चलता रहता है। हरे कृष्णा भक्तों।